हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बस यूं पर मेरे साथ। मेरा नाम है श्वेता सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिन काफ़ी टाइड अप और काफ़ी डिस्टर्बिंग रहे मेरे लिए। इसके बारे में कुछ और बात मैं अगले एपिसोड में करूँगी, पर कुछ चीज़ जो ध्यान देने वाली मुझे आजकल लगी वो ये, जैसा मैंने आपको बताया था कि बीते कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद मेरी मॉम की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अभी वो अच्छी हैं विद गॉड्स ग्रेस। लेकिन जब मैं ये सब कर रही थी तो मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट गॉड हैज़ गिवन टू अस। जी हाँ, मैं हमारे पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये मैंने महसूस किया कि हम बड़े हो रहे हैं, ये हमें समझ में आता है, लेकिन किसी समझदार इंसान ने ये भी कहा है कि जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स बड़े होने लगते हैं तो वो बच्चे बनने लगते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि हम तो बड़े हो गए हैं, हम बहुत समझदार हो गए हैं। मैंने काफ़ी क्लोजली ये भी देखा कि कई बातें उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कई बार हम बहुत छोटी सी बात उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और शायद वो समझना नहीं चाहते, या उनके मत में, उनके दिमाग में, उनकी समझ में शायद वही सही है जो वो कह रहे हैं और शायद वो सच भी हो। हम बात कर रहे हैं आज उनके ध्यान रखने के बारे में। जब हम उनके साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं और वो अपने बचपने वाली हरकतों में वापस जा रहे होते हैं तो कई बार ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जब हम उनका जाने अनजाने में दिल दुखा देते हैं, चाहे हमारी इंटेंशंस उनकी ध्यान रखने ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी मॉम को कहा कि आप ये रील्स और फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं या जो भी मैसेजेस हैं उसको थोड़ा अपना देखना कम कर दीजिए, क्योंकि उसी से शायद आपको नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से लिया कि उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्हें लगा कि मैं उन्हें समझा रही हूँ कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं, जबकि मेरा इंटेंशन सिर्फ उनको ये समझाने का था कि उन्हें अपना थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए और ये स्क्रीन टाइम उनकी आइज़ को, उनके स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरे दिन में होती रहती हैं और शायद कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना, पर ज़रूरत ये समझने की है जो मैं महसूस करती हूँ कि बहुत प्यार से समझाना ज़रूरी है। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारी एक से एक बेवकूफ़ियों को बहुत प्यार से हमें समझाया है। हम तो फिर भी छोटे थे उस वक्त। दिल दुखना, ईगो, छोटे बड़े का फ़र्क हमें समझ में नहीं आता था। हमारे लिए फिर भी आसान था वो चीज़ें समझना जो हमें सिखा रहे थे वो। लेकिन आज उनके लिए तो हम बच्चे ही हैं और हमेशा उनके लिए हम बच्चे ही रहेंगे, छोटे ही रहेंगे और बच्चे ही रहेंगे। उनकी समझ हमसे ज़्यादा ही रहेगी। तो इस समय उनको कैसे समझाया जाए, कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो आज उनके लिए ज़रूरी हैं उन्हें बताई जाए। मुझे लगता है कि मैंने जो महसूस किया है कि बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। कई बार वो बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे जो बहुत अनोइंग होंगी,
जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, या शायद आप नहीं सुनना चाहेंगे, या उससे गुस्सा आ जाएगा, या आप उनको जवाब दे देंगे, बट ये सही नहीं है। एक्चुअली में ज़रूरत है बहुत ज़्यादा शांति से, पेशेंस के साथ, बहुत प्यार के साथ उन्हें डील करने की। बहुत बार डांट खाना पड़े तो खा सकते हैं, इट्स ऑल राइट। बहुत बार डिसअग्री भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट सुन लीजिए शांति से, चुपचाप। उन्होंने हमें बहुत 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 प्यार दिया है, हमारी बहुत बेवकूफ़ियाँ झेली हैं, और इस दुनिया में अगर कोई है जो हमें अनकंडीशनली प्यार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स हैं। उनके अलावा हमें इस दुनिया में अनकंडीशनली और कोई प्यार नहीं करता। वो सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं। हम तो फिर भी अपने रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं सेल्फिश होते हैं, ये सोचने के लिए कि अरे उसने मेरे लिए ये किया तो मैं ऐसा क्यों करूं। सिर्फ वही है जो प्यार करना जानते हैं, प्यार निभाना जानते हैं। हमेशा उनसे पहले हमारे बारे में सोचते हैं। आज ज़रूरत है हमें थोड़ा ज़्यादा समझदार होने की, थोड़ा पेशेंस रखने की, और बच्चे बन के ही रहने की। हम बड़े नहीं हो सकते उनके सामने। बहुत प्यार से ध्यान रखने की, और हर अच्छे बुरे मूड को उनके नोटिस करने की और महसूस करने की कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये जो आजकल हो रहा है ना कि दोस्तों और सोशल मीडिया और फेसबुक और बहुत सारी चीज़ों में जो हम इतने इनग्रॉस हो गए हैं, या काम में इनग्रॉस हो गए हैं, और उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। ज़रूरत है उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम देने की। जो भी समय हमारे पास है हमारे लिए, उसमें से उन्हें समय देने की। उनकी बातें सुनिए, उनसे कुछ कहिए। वो अपने दिल की बात आपसे कह के बहुत खुश होते हैं। आपके दिन भर की कहानी सुन के बहुत खुश होते हैं। यही उनका सुकून है, और हमारा सुकून है उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि भगवान हम सबके पेरेंट्स को बहुत सारी खुशियाँ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे, उन पे कृपा करें, हमारे साथ हो रहे हैं हमेशा मुस्कुराते हुए। तो अपनी बिजी ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकालिए, तो मोस्ट स्पेशल पर्सन हमारे पेरेंट्स के लिए, और मैजिक देखिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। इसी प्यार के साथ मेरी मानिए, आज अपने मम्मी पापा को जाके एक जादू की झप्पी दीजिए। स्माइल, जो स्माइल आपको मिलेगी वो बहुत प्रेशियस है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ और इसी प्यार के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।